नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन और आप देख रहे हैं प्लम्बर माइंड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोलर की इंस्टा फ्लश जो एनएक्सजी जनरेशन का जो टैंक है, जिसे हम फ्लश टैंक भी कहते हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं ताकि हमारे जितने भी नए प्लम्बर हैं उनको भी ये जानकारी होनी चाहिए कि कंसील्ड सिस्टम टैंक कितने प्रकार के होते हैं और उनके जो पार्ट्स होते हैं वो किस के काम के यूज में होते हैं। तो यहाँ आप जो कार्टून देख रहे हैं, इसके अंदर कोलर कंपनी का इंस्टा फ्लश एनएक्सजी जनरेशन वाला टैंक है। तो जैसे हमारे सहयोगी मित्र इसको खोल के दिखा रहे हैं आपको, इसके अंदर जो निकलेंगे वो प्लास्टिक के टैंक के अलग अलग पार्ट हैं। यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है प्लास्टिक का जो डब्बा जैसा है, ये है टैंक। एक बार हम सभी इसके जितने भी जगह जितने भी पॉइंट बन रहे हैं और जितने भी इसकी फिटिंग है उनको हम साइड में रख लेते हैं, बाकी एक एक करके आपको हम बता देते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है इसका आउटर पाइप है जो कि कंसील टैंक के नीचे लगेगा, ये वाला। और वहाँ पे पॉलीथीन के अंदर जो आपको नजर आ रहा है वो इसके इंस्ट्रक्शन है। और ये जो आपको दो स्टिक नजर आ रही हैं, ये दरअसल इसके पीवीसी स्क्रू हैं जो कि पुश बटन के साथ में इस्तेमाल किए जाएंगे। ये तो हो गए कुछ इसके अलग पार्ट। अब यहाँ पे आपको जो चौकोर कलर का जो डब्बा नजर आ रहा है, ये वाला, ये कंसील्ड टैंक के इस वाले हिस्से पे लगेगा, वो हम देखेंगे बाद में। और ये है कमबोर्ड कनेक्टर पाइप, यहाँ पे रबर की रिंग है और ये जो पाइप है सिस्टम के साथ में जुड़ के कमबोर्ड में लग जाएगा। यहाँ पे एक प्लग दिया हुआ है जो सिस्टम लगाने के बाद में हमें सिस्टम के इस आउटर पाइप के साथ में जोड़ना पड़ेगा। कहाँ जुड़ेगा वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे कुछ स्क्रू हैं और गिट्टी है और एक ये कैप है जो कि हम इस वाले के साथ में लगा करके इसको बंद कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसके इंस्ट्रक्शन मैनुअल की अगर हम बात करें तो मुझे एक चीज इसमें बहुत अच्छी लगी कि कोलर कंपनी का जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल यहाँ पे दिया हुआ है उसके अंदर सारी अच्छे से डिटेल है विथ मार्किंग के। अगर आप दीवार में कटिंग करना चाहते हैं और आपको प्रॉपर मार्किंग की जरूरत है तो आप इस सारे पेज को जैसे ही खोलेंगे, मैं अपने सहयोगी को कहना चाहूंगा कि इसको आपको एक बार खोल के दिखाए जहां इसकी मार्किंग हो रखी है। इसको पलटेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो कटिंग के जो मार्किंग नजर आ रही है, इसको आप दीवार पे लगा के मार्किंग करके आसानी से ग्राइंडर की मदद से काट सकते हैं। इसी मार्किंग के अंदर सभी तरह से जितने भी फिटिंग जहां जहां लगनी है वो दी हुई है स्टेप बाय स्टेप। पहले नंबर, दूसरे नंबर पे, तीसरे, चौथे, पांचवे, ऐसे करके यहाँ पे टोटल 13 नंबर तक इसकी लास्ट फाइनल फिटिंग दर्शाई हुई है। आपके पास ये अगर हो तो आपको इंस्टॉल करने में आसानी होगी। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे ये सर्विस पार्ट्स नजर आ रहे हैं। जितने भी इसके सर्विस पार्ट्स हैं यहाँ पे सभी नजर आ रहे हैं जो इस टैंक के अंदर लगे हुए हैं। अगर आप किसी पार्ट को रिपेयर कर रहे हैं और आपको उसका नाम नहीं पता तो आप इनमें से उसकी इमेज देख के, और यहाँ पे उसके नंबर हैं वो भी मिल जाएंगे, साथ ही साथ उसका क्या नाम हो सकता है वो भी आपको पता लग जाएगा। तो इसको हम रखते हैं साइड में। अब हम बात करते हैं टैंक के बारे में। सारा सामान हमने यहाँ से निकाल लिया है। अब यहाँ रखेंगे सबसे पहले हम टैंक को। ये हमने कंसील्ड सिस्टम जो है यहाँ पे रख लिया, कोलर कंपनी का है। अच्छा खासा मजबूत प्लास्टिक टैंक है, सिंगल बॉडी है, इसमें कोई किसी प्रकार का अलग से दो पार्ट में जॉइंट नहीं है। अदरवाइज किसी कंपनी में जॉइंट आता है, जैसे हिंदवेयर है, इनमें जॉइंट आता है। और इसके अंदर जो मैकेनिज्म सिस्टम लगा हुआ है वो पुश वाला है, ना कि एयर वाला। अब इसके अंदर एक पार्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये वाला जो पार्ट है ये इसके अंदर देखने के लिए अजीब ही है, अलग से है। ये क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने कई बार देखा होगा सिस्टम टैंक के अंदर फ्लश करते हैं जब एक गोटी डाली जाती है जिससे कि उसके अंदर झाग बन जाए और उसकी क्लीनिंग हो जाए और उसका कलर भी पानी का चेंज हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे कंटेनर दिया हुआ है, उस टिकिया को हम इसके अंदर रख सकते हैं और ये जो है पानी के अंदर डूबा रहेगा इतना इतना। जिस हिसाब से इसका पानी बार बार फ्लश करेंगे तो उस हिसाब से उस टिकिया को हम इसके अंदर रखने के बाद में अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। वो टिकिया हमारे इस पॉइंट में फंसे नहीं, इसके लिए दी हुई है। अब यहाँ पे आपने पुश बटन देख लिए, यहाँ पे इसका सिलेंडर देख लिया और यहाँ पे इसका फ्लोट वाल लगा हुआ है। फ्यूचर में हम इसकी रिपेयर की वीडियो बनाएंगे अगर जरूरत पड़ी तो। यहाँ इसका इनलेट पॉइंट है, इनलेट पॉइंट एक यहाँ पर भी आता है लेकिन ये दिया हुआ नहीं है, साइड में दिया हुआ है जो कि लेफ्ट साइड में है। मेरे से सामने देखूंगा तो लेफ्ट में है, अगर मैं इसको इस तरह से उल्टा करूंगा तो ये राइट में आ जाएगा।
अब यहाँ पे दो अलग अलग साइज की रिंग दी हुई है ऊपर नीचे। अब यहाँ इसको हम कनेक्ट करने के लिए जो हमारे पास पाइप होता है, जिसको आउटर पाइप भी कहते हैं, इसको हमें यहाँ लगाना है लुब्रिकेंट के साथ में। बिना लुब्रिकेंट के अगर आप लगाते हैं तो ये बहुत मुश्किल से इस पे चढ़ेगा और हो सकता है आपको ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत पड़े। और इसके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है, इंस्टॉलेशन के समय थर्मोकोल को ना निकालें, यानी कि इसके अंदर जो पाइप है वो थर्मोकोल के अंदर ही लगा रहेगा। अगर आपको इसको छोटा बड़ा करना है तो आप थर्मोकोल हटा के कर सकते हैं, उसके बाद में थर्मोकोल की कटिंग भी इसमें करके वापस से इसको लगा देना है। ये लग जाएगा यहाँ पे। लगने के बाद में हम जब भी टाइल लगाते हैं उससे पहले हमें ये जो इसका एंड प्लग है इसको इसके अंदर लगा करके छोड़ देना है। जिस दिन हमारी टाइल क्लियर हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद हम इस कनेक्टर पाइप को यहाँ पे लगाएंगे और इससे कमबोर्ड को कनेक्ट कर देंगे। मुझे इसमें ये जो लिप रिंग है इसकी, ये बहुत अच्छी क्वालिटी की लगी है। अच्छी क्वालिटी की इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैंने काफी सिस्टम लगाए हैं जिनमें इनकी क्वालिटी थोड़ी वीक होती है, कमजोर होती है, जिसके वजह से ये अपनी जगह पे ना रुक के आगे पीछे होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये रिंग की क्वालिटी बहुत ही शानदार मुझे लग रही है। अब यहाँ जब लगाएंगे तो इसकी, कई बार आपने ये देखा होगा 4 इंच इसकी मोटाई है, बाकी सिस्टम की मोटाई इतनी नहीं आती, लेकिन इसकी 4 इंच है तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 9 इंच की दीवार के अंदर आसानी से फिट हो सकती है। फिट करने से पहले हमें सबसे पहले ये जो इसका ढक्कन है ये लगाना है और यहाँ पे दिया हुआ है टॉप। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा टॉप लिखा हुआ है, तो इसको हम ऊपर की साइड में करेंगे और ये इसकी पॉलीथीन में से हमें कुछ स्क्रू जो हैं छोटे वाले वो निकाल करके और वो इसके अंदर हम स्क्रू कर देंगे। यहाँ पे स्क्रू होने के बाद में एक कैप जो हमारे पास है वो हमें इस तरह से लगा करके और एक एक स्क्रू यहाँ पे भी लगा देने, जिसकी वजह से हमारा ये सेट जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये मैक्सिमम लिखा हुआ है और नीचे मिनिमम लिखा हुआ है। अगर आप चाहें तो यहां तक टाइल लगवा सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहां तक टाइल लगवा सकते हैं, और अगर हम मैक्सिमम लगाएं तो यहां तक हम इसे लगा सकते हैं। करीब करीब हमें ये जो स्पेस मिलेगा 2 इंच के करीब मिलेगा, तो हम आसानी से इसको कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ जब ये लग जाएगा तो उसके बाद की वीडियो आपको मिलेगी और इसके इंस्टॉलेशन की वीडियो भी आपको आगे आने वाले टाइम में मिल जाएगी। तो आई होप कि आपने कंसील्ड सिस्टम जो कोहलर कंपनी का है उसके बारे में जान के आपको अच्छा महसूस हुआ होगा और आपको ये पता लग गया होगा कि इसकी फिटिंग किस प्रकार से हमें इसको इंस्टॉल करना है और कैसे इसका वर्किंग होगा, वो आपको आगे आने वाली वीडियो में मिलता रहेगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।